हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है न्यू स्पीड बायोलॉजी टेस्ट सीरीज में। मैं वीके सिंह अब डिस्कशन कराने जा रहा हूं। जो पेपर आपका संडे को हुआ है उसी पेपर का डिस्कशन हो रहा है। आइए देखते हैं डिस्कशन में। पहला क्वेश्चन, the volume of air that will be remain in the lungs after normal expiration will be called as। ठीक, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमारे लंग्स में कितनी हवा बचती है। देखिए, नॉर्मल एक्सपायरेशन, यहां पर इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल पे। अगर फोर्सफुल होता तो हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते, और नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद बोला है तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आएगा। यहां पर आंसर आएगा 4। ध्यान से देखिएगा, है ना, एनसीईआरटी का है। अब आगे देखिए, Which group of animal respire through the lungs? फेफड़ों से सांस लेने वाले जंतु बताने हैं। देखिए, एम्फीबिया में फेफड़े से भी है, फ्रॉग में, और स्किन से भी है। रेप्टाइल में केवल फेफड़े से है, बर्ड में केवल फेफड़ों से है, और मैमल में, स्तनधारियों में, चाहे वो डॉल्फिन हो, चाहे व्हेल हो, चाहे लैंड पर रहने वाले स्तनधारी हो, सब में फेफड़ों से होता है। तो यहां पर आंसर आ गया 4। अब आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन। मैच द करेक्ट ऑप्शन ईसीजी BCD QRX कॉम्प्लेक्स है, और जो डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को दर्शाता है। ठीक, और इसको अगर काउंटिंग कर लेंगे तो हमको रेट ऑफ हार्ट बीट पता चल जाएगी। और ये पी वेव है एट्रियल डिपोलराइजेशन को, और ये एबी नोड से बंडल ऑफ हिस्स से पुरकिंजे फाइबर। ठीक, तो यहां पर QRS कॉम्प्लेक्स। क्लियर। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ये होता है, बिल्कुल सही है। द सिस्टोलिक प्रेशर इज द प्रेशर ड्यूरिंग, रिलैक्सेशन में नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्शन में होता है। तो पहला सही हो गया और दूसरा इनकरेक्ट हो गया। क्लियर। अब आगे देखते हैं। व्हाट वुड बी द कार्डियक आउटपुट ऑफ ए पर्सन हैविंग 72 हार्ट बीट पर मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ 50 ml। बेटा, कार्डियक आउटपुट is equal to stroke volume into rate of heartbeat। अब ये कह रहा है कार्डियक आउटपुट हैविंग 72 हार्ट बीट पर मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम 50 ml। ये है 50 ml, और ये है 72 पर मिनट। ठीक, तो कितना आ जाएगा कार्डियक आउटपुट, निकाल लीजिए, लगभग इतना। ठीक, अब आगे देखते हैं। Which among the following is the correct during each cardiac cycle?
प्रत्येक कार्डियक साइकिल के लिए निम्न में से क्या सत्य है? द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज द सेम। बाई स्ट्रोक वॉल्यूम ही है। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल इट इज 70 ml। ठीक, ये तो सही हो गया। ठीक, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज डिफरेंट, नहीं। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव बाय ईच एट्रियम इज डिफरेंट, नहीं, सेम होता है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव बाय एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीव बाय एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी इज डिफरेंट, नहीं। जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो यहां पर आ जाएगा सेम। करेक्ट पूछा है ना, ये देखना है। चलिए आगे देखते हैं। 7वां, कार्डियक एक्टिविटी कुड बी मॉडरेटेड बाय ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सिंथेटिक और पैरासिम्पैथिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से होती है। पैरासिम्पैथिक जो नर्व है, वेगस नर्व, वो डिक्रीज करती है रेट ऑफ हार्ट बीट को, और सिंथेटिक वाली है वो रेट ऑफ हार्ट बीट को इंक्रीज करती है। तो पैरासिम्पैथिक सिस्टम स्टिमुलेट द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, नहीं, ये कम करेगा। सिंथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट द हार्ट बीट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम, ये सही हो जाएगा। करेक्ट पूछ रहा है। ठीक, तीसरा है पैरासिम्पैथिक सिस्टम डिक्रीजेस द हार्ट रेट बट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, उल्टी बात कर रहा है। और डिक्रीज द हार्ट रेट बट इंक्रीज द स्ट्रोक वॉल्यूम, ये भी उल्टी बात है। तो ये एकदम सही हुआ 7वें का दूसरा। अब आइए 8वां, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखिए, इओसिनोफिल हिस्टामाइनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम को ये इओसिनोफिल, बेसोफिल यानी हेपारिन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन का सिक्रीशन करती है। और न्यूट्रोफिल जो है ये फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं। और लिम्फोसाइट्स जो होती है वो बी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडीज वगैरह, टी लिम्फोसाइट जो है टी सेल इम्यूनिटी यानी इम्यून रिस्पांस से रिलेटेड है। तो देखते हैं बेटा, 4 का फर्स्ट इसी ऑप्शन में है, ये मार दो छट्ट से और आगे बढ़ो। ठीक, अब 9वां, मैच द फॉलोइंग मेजर प्लाज्मा प्रोटीन विद देयर फंक्शन। देखिए, ब्लड प्लाज्मा जो प्रोटीन है उनका निर्माण लिवर करता है। कौन करता है? लिवर। अब देखिए, एल्ब्यूमिन, ठीक, एल्ब्यूमिन है ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, और ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज वगैरह के लिए है, और इम्यून रिस्पांस के लिए है ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यून रिस्पांस के लिए। फाइब्रोजन है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ठीक, फाइब्रोजन है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो देख लीजिए क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर सीधा सीधा ऑप्शन आपको मिल रहा है, सीधा सीधा ऑप्शन आपको मिल गया। तो क्या मिला? देखिए यहां पर ऑप्शन यहां पर आपको सीधे सीधे मिल गया। थर्ड का ए कहीं दिया है, ये वाले में दिया है, लगा लो, बाकी मैच करा ही दिया है। ठीक, अब आगे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉर ब्रीदिंग इट इज एसेंशियल दैट ह्यूमन लंग्स आर सिचुएटेड इन एयर टाइट थोरासिक चैम्बर। हमारे लंग्स एयर टाइट थोरासिक चैम्बर में है, और कोई भी चेंज हमारे थोरासिक कैविटी में होगा लीड टू चेंज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। हम बाहर से इसको अल्टर नहीं कर सकते, हम इसको बाहर से अल्टर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, तो पहला बोथ एंड सेकेंड करेक्ट, क्योंकि एयर टाइट है, और एक्सप्लेन
ये फर्स्ट को एक्सप्लेन भी कर देगा। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंक्रीज वेंटिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ सेमी लीडर वॉल्व, गलत बोल रहा बेटा ये तो। देखो भाई, ये अपना हार्ट है, ठीक, रफली देखो फटाफट, और हम ये बोल रहे हैं कि यहां से ये गया सिस्टमिक आर्टरी या कार्डियोस्टोमिक आर्ट, और ये गई पल्मोनरी आर्टा। अब ये कह रहा वेंटिकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्लोजिंग ऑफ सेमी लीडर वॉल्व होगा। नहीं भाई, सेमी लीडर वॉल्व तो खुलेगा, सेमी लीडर वॉल्व तो खुलेगा जब प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड इसके अंदर जाएगा ना, तो ये तो गलत हो गया ना। अब दूसरा, द एट्रियोवेंटिकुलर नोड जनरेट एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये सही है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, ठीक, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया पर, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बाई और ट्राइकस्पिड वॉल्व खुल जाएंगे। ब्लड मूव फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ये पूरे हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करती है। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, जिसे से खींचते हैं कार्डिक टेंडनी, तब खुलता है। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियल टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, ये सही होगा। यहां पर तो भाई ये लेफ्ट एट्रिया है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये बाइकस्पिड वॉल्व है, इनको कार्डिक टेंडनी थ्रेड जब यहां से नीचे पुल करेंगे तब ये खुलेगा, है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जॉइंट डायस्टोल में ये दोनों ओपन है तो एट्रिया टू वेंट्रिकल जॉइंट डायस्टोल में आ जाएगा ब्लड, तो ये सही हो गया। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया। अब आगे देखिए, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन इफ कार्डिक आउटपुट इज 5 लीटर। बाई कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू रेट ऑफ हार्ट बीट, ये होता है। अब ये कह रहा कार्डिक आउटपुट 5 लीटर है, यानी ये 5000 ml हो गया, ml, और ब्लड वॉल्यूम वेंट्रिकल, अब ये कह रहा है 5 लीटर। ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज 100 ml एंड एट द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 ml, ठीक। तो अब ये क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन, ठीक है, कार्डिक आउटपुट इज 5 लीटर और ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज 100 ml एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 ml। तो ध्यान से देखिए, रेट ऑफ हार्ट बीट जो है नॉर्मल कितनी है हमारी, 72 टाइम्स होती है। रेट ऑफ हार्ट बीट जो होती है हमारी जो नॉर्मल है वो 72 टाइम्स है, तो 100 बीट्स पर मिनट हो जाएगा। ये फार्मूले में अप्लाई करने पर आपको निकल आएगा। आगे चलिए, ए पर्सन सफर पंक्चर्स इन चेस्ट कैविटी, भाई ये डायफ्राम है और डायफ्राम में किसी ने ऐसे कोई चीज लग जाए मान लो सपोज, और डायफ्राम पंचर हो जाएगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग, यानी सांस तुरंत उखड़ जाएगी और इंसान मर जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग। डायफ्राम में चोट लगने पे, डायफ्राम किसका बना हुआ है, वॉलंटरी मसल्स का, इनवॉलंटरी का नहीं, ठीक। और डायफ्राम केवल मैमल में होता है और एक और क्रोकोडाइल में होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता डायफ्राम। मैमल में, सभी मैमल में होगा। इट इज known that exposure to carbon monoxide is harmful to animal because
बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्साइड जो होती है ये परमानेंट कंपाउंड बनाती है जो पॉइजनस हो जाता है, ठीक। तो रिड्यूसेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को कम कर देगी। ये खतरनाक होती है, इसलिए कहते हैं कि घर में जाड़े के दिनों में खिड़की बंद करके धुएं वाली चीज जलाकर आग नहीं तापनी चाहिए, नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाती है। द पार्शियल प्रेशर इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वुलाई, ठीक। पार्शियल प्रेशर mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वुलाई। बेटा एल्वुलाई में तो ऑक्सीजन 104 है और कार्बन डाइऑक्साइड 40 होती है, ठीक। ये ध्यान रखना, ये आएगा। आगे चलिए। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट एल्वुलाई। भाई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से एल्वुलाई की साइड पे बाउंड करेगी। कब बाउंड करेगी? जब PO2 ज्यादा होगा, ठीक। PCO2 कम होगा, लो टेम्परेचर होगा, ठीक। हाई pH होगा, यानी लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगी, ठीक। तब ये करेगी। तो लो PO2 और हाई PCO2, मोर हाइड्रोजन आयन का मतलब लो pH, यहां पर लेस हाइड्रोजन आयन होना चाहिए था। तो हाई PO2 हाई PCO2 लेस हाइड्रोजन आयन, हाई pH चाहिए थी, और हाई टेम्परेचर पे नहीं करेगी। लो PO2 अच्छा ठीक है, हाई PO2 चाहिए, लो PCO2 चाहिए, कम हाइड्रोजन चाहिए और लो टेम्परेचर चाहिए, तब जाकर बनेगी बेटा ये, है ना। बाकी में तो डिसोसिएशन हो जाएगा, हाई PCO2 होगा तो, ठीक। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में पहले तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और ये करेगी, ठीक। तो क्या आ जाएगा बेटा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होता है बेटा, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज थोड़ी होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक। क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डायफ्राम का, तो डिक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा तो ये गलत हो गया। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस एक्सपायरेशन के टाइम पर होता है, ठीक। तो 1 2 कहां गया? 1 2, ठीक, ये आ गया। अब आगे देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। नीमोटैक्सिक सेंटर ये पोन्स वेरोलाई में होता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किससे रिलेटेड है? ऑक्सीजन यानी परसेंटेज सैचुरेशन आप ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन के साथ है ये, ठीक। अच्छा भाई, तो ये हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है आरबीसी में पाया जाता है ज्यादा, और लिटिल अमाउंट में प्लाज्मा में मिलता है, तो आरबीसी में मिल गया। और प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स के एल्वुलाई हो जाएंगे, तो अपने आप मिल गया। डी का फर्स्ट किस में दिया है? एक में दिया है ये, और सी का आपको आईवी ये दिया हुआ है, ठीक। डी का फर्स्ट, सी का आईवी ये हो गया। और बी का थर्ड किस में दिया हुआ है? बी का थर्ड इसमें दिया हुआ है, और ए का सेकंड दिया हुआ, पहला ही हो जाएगा, ठीक। ऐसे निकालना। मैच द कॉलम एंड फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन। देख लीजिए, 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी में हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ये हो गया मैच। 97% ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होगी,
97% ऑक्सीजन, ठीक है, ये आरबीसी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, और 20 से 25% कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। चलिए देखते हैं क्या होगा यहां पर। ए का, चलिए यहां देखिए, ए का बाइकार्बोनेट 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी से, ठीक है, चलो ठीक है, मेन तो आरबीसी से होती है ना 23%, करीब 20 से 25%, और 70% बाइकार्बोनेट से होती है, लेकिन फिर भी आंसर आपको मिल जाएगा 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। यानी बी का आपको फर्स्ट दिख रहा है, कहां पर दिख गया, ठीक। इसके 70% जो है वो बाइकार्बोनेट वाला दिख रहा है, सी का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड किसमें है, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड इसमें है, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड इसमें है, ठीक। ए का थर्ड कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं, कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन ये आएगा। भाई हीमोग्लोबिन के साथ ही ट्रांसपोर्ट कर रही है ना, तो कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन बनेगा, ये आ जाएगा। ए का कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन, और 97% हमने बताया किसके थ्रू, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन में आरबीसी के थ्रू हीमोग्लोबिन के, तो यहां पर हीमोग्लोबिन हो गया, यहां कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन हो गया, और ये बाइकार्बोनेट हो गया, ये ध्यान रखना है, ठीक। अब आगे देखिए, मैच द कॉलम, फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। अस्थमा, अस्थमा में इंफ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स आ जाएगा, ये आ गया। फाइब्रोसिस, ठीक, ये प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू आ जाएगा। निमोनिया में कफ के साथ साथ थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आ सकता है, और इम्फाइसीमा में डैमेज ऑफ एल्वुलर वॉल हो जाएगी। डी का फर्स्ट इसी में दिया हुआ, तो ये हो गया, ठीक। अब आगे देखिए 21 देखते हैं। 21 न्यूट्रोफिल 60 से 65% होती है, ठीक। बेसोफिल 0.5 से 1%, ठीक। मोनोसाइट्स 6 से 8%, ठीक, और इओसिनोफिल 2 से 3%। तो डी का आई भी किस में दिया हुआ है, सब में दिया हुआ, चल छोड़ो। अब हम देखिए ए का थर्ड किस में दिया हुआ है, ए का थर्ड इसी में दिया हुआ है, ये हो गया, ठीक। ऐसे निकालो, दो चेक करो, आराम से मैच कर जाएगा, ठीक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप एंड चूज ऑप्शन हैव ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रोनोजिन प्लाज्मा डन बाय एंजाइम थॉम्ब्रिन, ठीक। प्रोथॉम्ब्रिन इज द प्रीकर्सर ऑफ थॉम्ब्रिन विच इज सिक्रेटेड बाय थॉम्ब्रोसाइट, लीवर से, यह गलत हो गया। थॉम्ब्रोसाइट रिलीज सर्टेन फैक्टर विच एक्टिवेट मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन, सही हो जाएगा। इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और ट्रॉमा के केस में यह होता है। ACD ये आ गया, ठीक, ACD क्लियर। तो 22 हो गया। अब हम आते हैं 23 में। डबल सर्कुलेशन इज इनकम्प्लीट एम्फीबियन एंड रेप्टाइल, सही है। अनलाइक द बर्ड एंड मैमल, इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। यानी डबल सर्कुलेशन इनकम्प्लीट है, किसमें है इनकम्प्लीट, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में। अब ये कह रहा है दूसरा ऑप्शन, लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है।
ठीक, नो एक्सप्लेनेशन, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल में है और मिक्स होता है तो एक्सप्लेनेशन नहीं है, नो एक्सप्लेनेशन। ठीक, यानी भाई ब्लड जो आ रहा है एक ही होता है, उसका चैम्बर जो खुलने वाला है। ठीक, हाँ एट्रिया दो पार्ट में डिवाइड जरूर है, लेकिन वेंट्रिकल में जाकर ब्लड मिक्स हो जाता है तो सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे चलिए, assertion, lymph is lymphatic system known as tissue fluid. lymph consists प्लाज्मा प्रोटीन, आरबीसी कहां होता है, आरबीसी नहीं होगा लिम्फ में, तो ए सही एंड आर इज नॉट करेक्ट, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। 24 में ये आ गया। ठीक, 25 देखते हैं। 25 नॉट करेक्ट। ठीक बेटा, ये तो कैपिलरी है और ए कोई एलुलर वॉल नहीं है, ये भी सही नहीं है, नॉट करेक्ट, ये भी नहीं सही है। और बी कोई आर्टरी नहीं है, कैपिलरी है, डी आरबीसी है, सी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ये क्योंकि कैपिलरी है, आर्टरी नहीं है, कैपिलरी है। ठीक, ये है तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसमें बाई चांस आपको मिल गया। ठीक, अब आगे देखिए 26 पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, पहला सही है, ये भी सही है, ये आ गया पटाख से, ये एनसीईआरटी का है, सीधे सीधे डायरेक्ट। ठीक, 27 देखते हैं। 27 द क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड मूविंग द आरबीसी अकर्स एट द साइट ऑफ सिस्टमिक कैपिलरीज पर होगा, कैपिलरीज एंड ब्लड अनलोडिंग ऑफ CO2, कहीं दिया है, ये दिया है। 27 28 देखते हैं। 28 वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स मेडुला गेट स्टिमुलेटेड सो दैट ब्रीदिंग रेट विल इंक्रीज। ठीक, ब्रीदिंग रेट कब बढ़ेगा, जब पीएच डाउन होगी ना, डिसोसिएशन के टाइम पे एसिडिटी इंक्रीज होगी, यहां पर सीधे सीधे आ गया। 29 डैमेज ऑफ कार्डियक टेंडनी ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल विल इमीडिएटली डिक्रीज द ब्लड फ्लो टू। देख बेटा, ये लगे हुए हैं कार्डियक टेंडनी। अब इधर तो था पल्मोनरी आर्टरी, वो सिस्टमिक आर्टरी, अदर पल्मोनरी थी, राइट साइड के काट दो तो पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजनेटेड ही आ जाएगा। कहां नहीं जा पाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा पाएगा। ठीक, अब देखते हैं 30 वाले को, क्या देखते हैं 30, बोलो 30, बोलो 30। द प्लाज्मा ऑफ पर्सन कंटेन्स बी एंटीबॉडीज। ठीक, अच्छा भाई, एंड आरबीसी हैव RH एंड A एंटीजन। द ब्लड ऑफ द पर्सन कुड नॉट बी ट्रांसफ्यूजेड टू एनीवन विद द ब्लड ग्रुप। ठीक,
किसको नहीं दे पाएगा? ए वाले को नहीं दे पाएगा, सीधे सीधे। आगे चलो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द कार्डिक साइकिल। ठीक, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 31 जो है वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 30% ऑफ वेंट्रिकल फिलिंग करेक्ट पूछ रहा है। ज्वाइंट डायस्टोल, इसमें तो ज्यादा होती है ना, इसमें केवल 30% थोड़ी होगी। 70% फिलिंग जो होती है सेकंड, ठीक है। फर्स्ट रैपिड फिलिंग एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सही है। और वेंट्रिकल रिमेन द डायस्टोल फॉर 5 सेकेंड, ये आ जाएगा तीनों, ये आ गया तीनों। 31 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब आते हैं हम 32 पे। 32 ये एपिग्लॉटिस है। बी पे कहीं एपिग्लॉटिस दिया है? ये दिया है, सीधे सीधे लेवलिंग। ठीक, बी पे एपिग्लॉटिस तुरंत पकड़ा है पहले से। और ये लैरिंग्स है, ये ट्रैकिया है। ठीक, 32 देखिए, सीधे सीधे एपिग्लॉटिस आपको ट्रेस हुआ, आराम से निकल आया। ठीक, 33 देखते हैं। 33 देखो बेटा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है। ठीक, परसेंटेज सैचुरेशन दिखा रहा है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां पर हो गई भाई? पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन लेके आ रहा है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल आ जाएगा, फिर कम हो जाएगी वेना कावा में। तीसरे पे लगाओ। अरे परसेंटेज सैचुरेशन दिखाओ ना, ऐसे ये दिखाओ ऐसे, तो यहां पर ये दूसरा ऐसे, ये तीसरा ऐसे। ठीक, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ये थर्ड पॉइंट को दिखा रहा है इस जगह पे। ठीक, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमको मालूम ही है कि ऑक्सीजनेटेड होती है पल्मोनरी वेन में, उससे ज्यादा एल्वुलाई में। तो यहां पर एल्वुलाई वगैरह ऑप्शन में ही नहीं है, तो पल्मोनरी वेन हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, और ये कम, सबसे कम इधर आ गया। ठीक, ऐसे निकालना, सिंपल सा पॉइंट है 33 में। ठीक, बिल्कुल सिंपल। एक बार और देख लो 33। ठीक, 34 which of the following components are involved in detection of changes in carbon dioxide and hydrogen ion concentration? ठीक, नीमोटैक्सिस सेंटर तो वो है पोन्स वेरेलाई, कीमोसेंसिटिव एरिया करता है हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और एआर्टिक एंड कैरोटिड रिसेप्टर करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है। चौथा ऑप्शन लगा लो, ये क्लियर। ठीक, 35 देखते हैं। PCO2 of deoxygenated blood is 48 mmHg, वैसे तो 45। ठीक, टिश्यू में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ये कह रहा और ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड है। तो मालूम है जब PCO2 बढ़ेगा तो जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है उसमें ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है। अब देखो बेटा किस पे आ गया, ये आ गया सीधे सीधे। कर्व हमेशा जब डिसोसिएट होगा तो राइट में, एसोसिएट होगा तो लेफ्ट में बनेगा। ठीक, हाँ, फीटल हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कर्व भी हमेशा लेफ्ट ही होता है फीटस का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम आते हैं 36। आहा, क्या बात है। मोनोसाइट ये होता है बीन शेप या किडनी शेप न्यूक्लियस।
लिम्फोसाइट का राउंड होता है, लार्ज राउंड न्यूक्लियस। बेसोफिल का ट्विस्टेड होता है या एस शेप होता है। और ये हो गया ऐसे। और इओसिनोफिल का ये बाइलोट दिख जाएगा। बड़े आराम से ये बना दिया तो बड़े आराम से आपको ट्रेस हो गया। न्यूक्लियस पकड़ो, आंसर लगाओ तुरंत। ठीक। 36, 37 देखते हैं। 37 इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। ठीक। तो इनकरेक्ट में देखिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर क्यू वेव एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ डायस्टोल। नहीं बेटा, सिस्टोल होता है। गलत मारो इसको सीधे सीधे। डायस्टोल क्यों लिख दिया? बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक। सीधे मारो उसको। ठीक। अब देखिए 38 pieces हार्ट पंप आउट डीऑक्सीडेटेड ब्लड, ऑक्सीडेटेड बाय गिल्स क्योंकि सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक। और सप्लाइड बॉडी पार्ट डीऑक्सीडेटेड रिटर्न हो जाता है। ये तो सही है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा प्रोवाइडेड बाय मिट्रल वाल्व। राइट साइड में थोड़ी होता मिट्रल वाल्व, लेफ्ट साइड में होता। ये गलत हो गया। ठीक। अब देखिए, नोडल मस्कुलेचर ऑफ एबिलिटी जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई या ऑटोक्साइटेबल होते हैं। ये सही हो गया। द टी वेव ऑफ ईसीजी रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन, नहीं रीपोलराइजेशन होना चाहिए। यहां पर री होना चाहिए। यह भी गलत हो गया। तो क्या आ गया? सही कौन कौन से, गलत कौन कौन से पूछ रहा है? सेकंड एंड ये ऑप्शन आ गया। देखा फटाक से। ठीक। अब हम आते हैं 39 पर। तो देखिए बेटा 39 क्या पूछ रहा है? करेक्ट पूछ रहा है। ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल रिमेन क्लोज। ये तो गलत हो गया। द valve in heart allow the flow of blood only one direction from ventricle to atria। क्यों? वेंट्रिकल से एट्रिया थोड़ी, वेंट्रिकल से जाएगा सेमिल्यूनर वाल खुलेंगे, कार्डियोसिस्टेमिक आर्च यानी सिस्टमिक आर्टरी में, और उधर पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। तो यह भी गलत हो गया। ईच पीक इन द ईसीजी, भाई यही तो होता है पीक में, पी क्यू आर एस टी और पी, ये होता है। ये सही कह रहा है। थर्ड सही हो गया सीधे सीधे। ठीक। 39 में 40 देखो, 40 इनकरेक्ट पूछ रहा है। हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है। न्यूरल हार्मोनल मैकेनिज्म से इसका फंक्शन मॉडरेट हो सकता है। बाय सिंथेटिक नर्व बढ़ा देगी, पैरासिम्पैथिक नर्व घटा देगी। ये सही हो गया। इनकरेक्ट पूछ रहा है। द सिस्टोल फोर्सेस द ब्लड मूव फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। सिस्टोल में, ठीक है, एंड टू पल्मोनरी वेंट्रिकल एंड टू पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा। भाई अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल है तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में जाएगा, अगर एट्रियल सिस्टोल है
तो एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा इसका, ये ध्यान रखना बेटा। 40वें में देखो, ठीक, क्या होगा, रैपिड द इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये सही है, ये भी सही है। ऑल वर्टिब्रेट एंड फ्लूइड इनवर्टिक क्लोज सर्किट, ये भी सही है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड हैव डिफरेंट मिनरल, सेम मिनरल कॉम्बिनेशन विद प्लाज्मा, यहां सेम आएगा, सेम मिनरल कॉम्बिनेशन विद प्लाज्मा। तो 40 में आंसर आ गया। जो करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट ये तीनों है, इनकरेक्ट ये है, तो राइट आंसर ये होगा, ये होगा राइट वन। ठीक, ये इनकरेक्ट था तो इनकरेक्ट ही पूछा है तो ये आ गया। ठीक, बाकी तीन तो सही थे ना। ठीक, अब आ जाओ 41 की बात करें। 41 न्यूट्रोफिल इंफ्लामेटरी रिएक्शन नहीं देती है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, सही है। स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड, सही है। हिपेरिन हिस्टामाइन सेरोटोनिन, सही है। बीसीडी सही है। और इनकरेक्ट पूछता तो ये, और करेक्ट पूछा है ना, तो करेक्ट हो गया बीसीडी, बसड़ बीसीडी। ठीक, आगे देखो, एंजाइम थॉम्ब्रिन कैटालाइज द फाइब्रिन ऑफ फाइब्रिन। ठीक, सही है। सोडियम आयन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, कैल्शियम प्ले करता है ना, सोडियम कहां करता है, गलत हो गया। थॉम्ब्रोकाइनेज कैटालाइजेस द कन्वर्जन ऑफ थॉम्ब्रिन फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस, प्रोथॉम्ब्रिन से थॉम्ब्रिन बनता है, ये सही हो गया, यानी ये सही हुआ कुल मिला के ये। ठीक, 42 सही हो गया। अब आते हैं 43। नंबर ऑफ प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 3 लाख पर एम, ये आ गया। प्लेटलेट का नंबर इतना आ गया, नंबर ऑफ प्लेटलेट इतना। ठीक, अब आगे देखिए, पीएच ऑफ ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन होता है ना, 7.4 होता है। अब यहां पे ऑप्शन रेंजेस बिटवीन 7 to 8। भाई ब्लड 7.4 होता है तो इसकी रेंज हो गई है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। 44 45 देखते हैं। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल आर आरएस पॉजिटिव? 80% लोग हैं आरएस पॉजिटिव के, 80%। नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट प्रेजेंट इन 1 mm ऑफ ब्लड इज, ठीक, 6000 से 8000 होती है। ये 6000 से 8000 ल्यूकोसाइट। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड? भाई फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू, लूज नहीं, लूज तो एरियोलर होता है, फ्लूइड है, स्पेशलाइज्ड है। P is an agranulocyte, एग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट होती है, ये मान लो मोनोसाइट है। ठीक, एंड लीस्ट इन नंबर, ठीक, एंड क्यू इज द ग्रेनुलोसाइट लीस्ट इन नंबर। तो कौन सी ग्रेनुलोसाइट लीस्ट होती है? लीस्ट इन नंबर बेसोफिल 0.5 से 0.1। तो मोनोसाइट एंड बेसोफिल के ऑप्शन में दिया है, दिया है, मोनोसाइट एंड बेसोफिल दिया है। आगे देखिए, cascade process during coagulation of blood result in formation of enzyme complex known as, भाई थॉम्ब्रोकाइनेज होते हैं ना, कास्केड फैक्टर,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिम्फ, ब्लड माइनस आरबीसी एंड सम प्रोटीन। ये लिम्फ की डेफिनेशन है, लिम्फ की डेफिनेशन है। आसान है पेपर बेटा, एक आध क्वेश्चन तो टफ होता ही है ना। आगे देखिए, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पेशेंट इज कनेक्टेड 3 इलेक्ट्रिकल लीड, दीज पोजिशन आर, दोनों हाथ में और एक लेफ्ट एंकल में, तो बोथ रिस्ट एंड लेफ्ट एंकल। ये इन ह्यूमन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन्वॉल्व इन स्टेप। ठीक, पहले तो हमारा लंग्स डायफ्राम वेंटिलेशन करेगा, फिर उसके बाद हमारे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा। ठीक, तो ई आ गया, ये सिंपल, फोर्थ ऑप्शन। ठीक, RH इनकम्पेटिबिलिटी, अगर माता RH नेगेटिव है और उसके अंदर बच्चा RH पॉजिटिव का आ जाए, तो एन RH नेगेटिव मदर कैरिंग RH पॉजिटिव फीटस, ये आ जाएगा एनसीईआरटी की लाइन। ठीक, आगे चलते हैं। विच मेम्ब्रेन कवर्स द लंग्स, प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक, पैराइटल और विसरल प्लूरल होती है। द कार्डियक इंपल्सेस इनिशिएटेड एंड कंडक्टेड फर्दर अप टू वेंट्रिकल, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स, ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से एवी बंडल, से बंडल ऑफ हिज, यानी एवी बंडल, बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर, ये आएगा भाई। ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज, लेफ्ट एंड राइट बंडल, ठीक है ना, और उसके बाद पुरकिंजे फाइबर, लेफ्ट एंड राइट पुरकिंजे फाइबर। ये हो गया 55। अब देखिए 56, आसान। एल्वलाई में 104 mmHg, एटमॉस्फेरिक एयर 159 ऑक्सीजन, 95 है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन, और 40 है, ठीक है, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो जोड़ लो, डी का IV कौन सब में दिया हुआ, चलो ए का थर्ड किस में दिया हुआ, देखो 2 में दिया हुआ कि 1 में, 1 का थर्ड इसी में दिया हुआ, ये निकाल लो सट से, 2 चेक कर लो तो निकल आएगा फटक से। ठीक, 56 हो गया। Read the following statement, choose the correct option. ATR receive blood from all part of the body which subsequently flow into ventricle. भाई प्रीकावा पोस्टकावा से ब्लड आ ही रहा है, लगभग सभी भाग से आ रहा है, सही कह रहा है। एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड ऐसे नोड पासेस फ्रॉम एटीआर टू वेंट्रिकल, ये भी सही है। दोनों सिंक्रोनस ही तो हैं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य पेश करते हैं, तो सिंक्रोनस। क्लियर? चलिए 57 हो गया। अब चलते हैं 58, AB ब्लड ग्रुप। ठीक, एंटीजन दोनों हो जाएंगे, एंटीबॉडी नहीं होगा। ऑप्शंस ऑफ एंटीबॉडी, भाई ए में एंटीजन दोनों हो गए और एंटीबॉडी नहीं होगा। ठीक, तो आ गया ना 58 का, एंटीबॉडी नहीं है। ठीक, 59 देखो, mark the true statement among the following reference to normal breathing. ट्रू पूछ रहा है। इंस्पायरेशन इज पैसिव प्रोसेस, नहीं एक्टिव होता है, ये गलत हो गया। इंस्पायरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, एक्सपायरेशन इज पैसिव, ये सही हो गया। एक ही पूछ रहा है इसमें से। ठीक, तो ये आंसर आ गया।
ठीक, 59। 60 पे आते हैं। 60 देखते हैं। इंस्पायरिटी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम इसका नहीं बेटा। रेजिडुअल वॉल्यूम वाटर कैपेसिटी माइनस घटा दो तो 500 ml यही आएगा। ये सही हो गया। ठीक, तीसरा देखो सही हो गया। चौथा टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरिटी कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सही हो गया। क्या आंसर आया? सेकंड आ गया। ठीक, 60वां हो गया ना बेटा। अब देखिए असर्शन रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मॉडरेटेड बाय न्यूमोटैक्सिक सेंटर बाय पोन्स वेरोलाई रोकता है इसको। लोकेटेड इन मेडुला में नहीं होता, पोन्स में होता है। पहला गलत। कंट्रोल द स्विच ऑन नहीं होता, स्विच ऑफ होता है। स्विच ऑफ करेगा। दोनों गलत हो गए। दोनों गलत। ये फॉल्स। दोनों गलत हुए ना। बोथ A and R both A is true but R is false. A is false, R is true. ये कैसे है? भाई न्यूमोटैक्सिक सेंटर लोकेटेड इन मेडुला में नहीं, पोन्स में है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कंट्रोल द स्विच ऑन पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन। प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेटरी रिदम को ये क्या करता है? ये रोक देता है। बस यहां यही पूछ रहा है कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा है। उस हिसाब से आंसर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है, उस हिसाब से आंसर निकाल लिया हमने कि ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। हालांकि न्यूमोटैक्सिक सेंटर कंट्रोल द स्विच ऑन द पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन, एक्चुअल में स्विच ऑफ पॉइंट होता है। लेकिन वही बात होगी ना, गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, उस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन मिल रहा है। ठीक, 61 देखिए, फिर से देख लो 61 को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड इन द प्लाज्मा बाइकार्बोनेट एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्राइज कैटालाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ SCO3 आयन एंटर द प्लाज्मा। बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेशन भी है। हमबर्गर फिनोमिना का पॉइंट है, क्लोराइड शिफ्ट का पॉइंट है, एकदम सही बता रहा है। आगे चलिए भाई, देखिए ध्यान से कि जब कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू मेटाबॉलिज्म से आरबीसी के अंदर जाती है तो आरबीसी के अंदर वो वाटर से रिएक्ट करती है, और वाटर से जब रिएक्ट करती है तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम के प्रेजेंस में और कार्बोनिक एसिड बनता है, और कार्बोनिक एसिड बफर्ड होता है पोटेशियम हीमोग्लोबिन से। ठीक है ना, पोटेशियम हीमोग्लोबिन से। और बाहर का NaCl से क्लोराइड अंदर जाती है, पोटेशियम उसका साथ देता है, SCO3 फ्री होता है, बाहर आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। इतनी सी बात है। टिन का इंटिमा स्क्वामस की है, एक्सटर्ना फाइब्रस होगी, मीडिया इलास्टिक फाइबर की। मैच कर लो। सी का सेकंड तो सब में दिया हुआ, ए का थर्ड किस में दिया हुआ, देखो ए का थर्ड इसी में दिया हुआ, ये लगा लो, तुरंत लगाओ, तुरंत लगाओ। दर्शन हो गया। ठीक, 64वां देखते हैं बेटा। भाई एट्रिया की वॉल थिक होती है। ठीक, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव इंप्रूव ब्लड। इंप्रूव, इंप्योर, इंप्योर कहां से आ जाएगा?
The wall of atria are much thicker than that of ventricle. Ventricle से थिक थोड़ी होगी, वेंट्रिकल की वॉल। ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों गलत है भाई, इनकरेक्ट, ये आएगा। ठीक, 65 देखो बेटा, correct sequence of magnitude of the partial pressure of oxygen beginning at the maximum will be, बेटा सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 159, फिर एल्वलाई में है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में है, फिर टिश्यू में है। ठीक, क्लियर हो गया ना? 65। Occupational respiratory disorder are caused by long exposure of, जैसे सिलिका की डस्ट, ठीक, या एस्बेस्टस की डस्ट। केवल डस्ट से काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पोल्यूशन रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं होते। यहां डस्ट कंसीडर की गई है कि माइंस की डस्ट, सिलिका की डस्ट, तब ठीक है ना? और दूसरा है कैन गिव इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, प्रोलिफरेशन एंड कॉजिंग द सीरियस लंग्स डिजीज। दोनों सही कर दो। वैसे तो पोल्यूशन रिलेटेड डिसऑर्डर अलग है और ऑक्यूपेशनल रिलेटेड डिसऑर्डर अलग है। वैसे हमेशा आगे से भी ध्यान रखना, ऑक्यूपेशनल रिलेटेड डिसऑर्डर में व्यवसाय से रिलेटेड है, पोल्यूशन से रिलेटेड नहीं। पोल्यूशन वाली तो सबको होती है, ऑक्यूपेशन वाली खाली उन्हीं को होगी जो उस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। जैसे सिलिका की माइंस में काम कर रहा है तो सिलिकोसिस हो जाएगी, एस्बेस्टस से रिलेटेड होगा तो एस्बेस्टोसिस हो जाएगी। ये है, कोई चौक वाले बोर्ड में लगातार लिख रहा है और डस्टलेस चौक नहीं है तो टीचर के लंग्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, फाइब्रोसिस हो सकती है। ठीक, ये कह रहा है। ठीक, क्लियर? अब चलो 67। ठीक, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आरबीसी में है, ये तो सही है। नॉट प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, थोड़े अमाउंट में प्लाज्मा में है। ठीक, इट असिस्ट रैपिड कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कार्बोनिक एसिड। ठीक है, यह भी सही है। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, भाई इनकरेक्ट ही तो पूछ रहा है ना बेटा, इनकरेक्ट ही तो पूछ रहा है 67 में। एक्टिव साइट ये नॉट प्रेजेंट इन ऑल द प्लाज्मा। बेटा देखो, जिंक तो है ही। एनसीईआरटी तो लिख रही है कि ये आरबीसी में प्रेजेंट है हाई कंसंट्रेशन में, लेकिन लिटिल अमाउंट में प्लाज्मा में भी है, लेकिन उसके बराबर नहीं है, यह ध्यान रखना। ठीक, उसके बराबर नहीं है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन एट ऑल, नॉट लिखा प्लाज्मा में है ना, तो इनकरेक्ट हो गया ना, ये हो गया ना? क्लियर? अब आओ 67 पे। क्या आएंगे हम लोग? 67 पे। ध्यान से देखो बेटा, $68 पे। पहले देखिए क्या कह रहा है। करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा, सही बताओ। 97% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाउंड टू हीमोग्लोबिन, 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट,
ये तो सही है भाई। 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा, ये भी सही है। हीमोग्लोबिन कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 4, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये भी सही है। अरे ये तो सब सही हो गया, ठीक। 68 हो गया। 69 देखो, टर्म एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अरे वही होता है यार जो एटमॉस्फेयर से हम लोग अपने लंग्स में लेके और सर्कुलेट कर दे रहे हैं, बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हैं, वही तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, ठीक है। वही तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। तो क्या हो जाएगा? पल्मोनरी गैस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट, सेलुलर होता नहीं है, टिंट्रांटुम, ये हो गया, ठीक। 17वां क्वेश्चन देखो, thoracic chamber is airtight, critical for breathing. Movement of rib cage can bring about inhalation and exhalation. भाई हमारा लंग्स एयर टाइट थॉरेसिक चैम्बर में है, और कोई भी चेंज थॉरेसिक कैविटी में होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम में चेंज होगा ही। और जब डायफ्राम नीचे जाएगा, स्टर्नम आगे बढ़ेगा, थॉरेसिक चैम्बर का कोई चेंज होगा तो ब्रीदिंग मूवमेंट तो होगा ही होगा। निकल आया ना आंसर? तो ये आपका 17वां निकल आया। ये था 71वां, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज शिफ्टेड टू राइट, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। लो पीएच, इंक्रीज पीएच पर नहीं। इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड आएगा, ले आ गया फर्स्ट एंड थर्ड, ये है, ठीक। 72वां देखो बेटा, 72वां, which of the following not equal? Physiological condition, partial pressure oxygen in deoxygenated blood 40 और partial pressure of oxygen in tissue 40, ये बराबर है। partial pressure of carbon dioxide in alveoli, alveoli में ठीक है 40, and partial pressure carbon dioxide in oxygenated blood 40, बराबर है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95 होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेलाई 104 होता है। ये बराबर नहीं है, ज्यादा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टिश्यू, भाई ये निकल आया ना बेटा, ये इक्वल नहीं है, ठीक। 72वां आ गया। अब 73वां देखते हैं हम लोग। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन से, ठीक। और दिस बाइंडिंग रिलेटेड विथ हाई PCO2, लो PO2 और इन टिश्यू में ऐसा होता है। दोनों सही है, रीजन भी बता रहा है, ठीक। 73 हो गया। 74 देखते हैं। 74, partial pressure of oxygen of the blood normally has no direct effect on respiration, ठीक। partial pressure of O2, the oxygenated blood is higher than partial pressure of alveolar, ये कैसे सही होगा? एल्वेलाई में तो 104 होता है ना,
तो एक सही हो गया, है ना। तो क्या आएगा 74 का, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट। क्लियर भाई, एलुमनाई में तो 104 है ना, क्लियर। 75 देखिए, बेटा कह रहा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व सिग्माइड क्यों होता है? क्योंकि रिफ्लेक्ट कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू हीमोग्लोबिन, यही एकमात्र रीजन है, यही इसका एकमात्र रीजन है। ये ध्यान रखिएगा, 75 में फर्स्ट हो गया। चलिए 76, which statement correct? The primary bronchi divide into secondary and tertiary, ये तो सही हो गया, चलो ठीक है। प्लूरल फ्लूइड बिटवीन, इंक्रीज नहीं डिक्रीज करता फ्रैक्शन, ये गलत हो गया। द ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट कार्टिलेज नर्सिंग होती है, ये गलत हो गया। द इपिग्लॉटिस प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया या लैरिंग्स, दोनों में, लैरिंग्स और ट्रैकिया दोनों में, ये भी सही हो गया। ये आ गया 76, 77 देखो, अरे बेटा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में नॉर्मल एक्सपायरेशन आ जाएगा। ठीक, रेजिडुअल वालों में फोर्सफुल एक्सपायरेशन आ जाएगा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। एडिशनल वॉल्यूम कैन इंस्पायर, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा, और वाइटल कैपेसिटी ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो देखो बेटा, पहले का आई का बी, आई का बी इसी में दिया है ना, इसी में लगा ये। ठीक, अब आओ 78 पे। किस पे आओगे बेटा? 78 पे। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, कसम से, तुम्हारी कसम, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो, मैच द ईच आइटम इन कॉलम फर्स्ट with one column second, select the correct answer from the code given, column first and column second. Heart fail, heart fail यानी फेल का मतलब पासिंग मार्क्स से कम नंबर। जितने अमाउंट में हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए था, उतने अमाउंट में हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, तो फेल। हार्ट अटैक यानी आपने अटैक किया तो यानी डैमेज हुआ, तो डैमेज ऑफ हार्ट मसल, हार्ट अटैक होता है। हार्ट ब्लॉक, अगर ब्लॉक हो गया तो यानी नोडल टिश्यू गड़बड़ कर रहा है। और कार्डियक अरेस्ट, अगर किसी ने अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया हो, तो आप हिल नहीं पाओगे, तो हार्ट स्टॉप बीटिंग, तो कार्डियक अरेस्ट। अब देखो बेटा, हार्ट फेलियर, ठीक, लोवेस्ट इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, चलो ठीक है, ये मिलाओ। हार्ट अटैक डैमेज, ये मिलाओ। हार्ट ब्लॉक डिले, नोडल टिश्यू की प्रॉब्लम, और कार्डियक अरेस्ट रुक जाता है। कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से ज्यादा डेंजरस है। अभी नोटबंदी हुई थी तो कई लीडर बड़े बड़े मर गए थे कार्डियक अरेस्ट से। उनको खबर दी गई, यल्ला मोदी ने नोट बंद कर दिया, हाँ बस इतनी देर में काम हो गया। तो कार्डियक अरेस्ट वाला नहीं बचता जल्दी, ठीक। तो ध्यान रखिए भाई, मिल गया, मिला मिलाया है, ठीक है ना। ए का ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी, अब्बा जब्बा जब्बा मिला हुआ है। क्लियर? अब आगे चलो 79,
ठीक। बेसोफिल मोस्ट अबिंडेंट कहां है बेटा? नंबर इनका बहुत कम है, 0.5 से 1 होता है ना। बेसोफिल सिक्रेट, ये तो सही है, बी। हिपेरिन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन। बेसोफिल आर इन्वॉल्व इन इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है, हिस्टामाइन होता है, ये तो है। हैव किडनी शेप न्यूक्लियस? नहीं, इसका न्यूक्लियस होता है ट्विस्टेड, एस शेप, ऐसे ट्विस्टेड होता है, तो ये तो गलत हो गया। हैव ए ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, ठीक, ये भी गलत हो गया। अब क्या पूछ रहा है? करेक्ट पूछ रहा है, ठीक। तो ये भी हम लोगों की तरह बहुत ज्यादा ये करता है, सही हो गया। फोर्थ आंसर बीसी, बोलो बीसी, बोलो बीसी। 80 पे आ जाओ। Produced from megakaryocyte in spleen in fetal life. Platelets, ये कहां आएगा? Can release variety of factor involved in blood coagulation. ठीक, तो एक ही तो सही हुआ ना, ये सही हो गया। अब आओ, कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट। ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वॉल, सही है। द बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल ओपनिंग आर बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, सही है। द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। पल्मोनरी आर्टरी, राइट वाली पल्मोनरी, ठीक, और लेफ्ट वाली ऑल्टा, सेमिलर वॉल, ये भी सही है। दन 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 दन, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही। 82 देखो बेटा, कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट। असर्शन द ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, ठीक, ऐसे नोट मसल की नोट है तो मायोजेनिक है। हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल्स नोन एज ऐसे नोड, तभी तो मायोजेनिक है। ये आ गया बेटा, एकदम सही सही बता दिया इसने, एक्सप्लेनेशन भी कर दिया। आगे देखो, आइडेंटिफाई द स्टेट इन विच द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर व्हेन मोस्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर फिलिंग, बेटा जॉइंट डायस्टोल के बीच में होता है। द एट्रिया एंड डायस्टोल, बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे, बोलो जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे, ठीक। पुरकिंजे फाइबर, देखो पुरकिंजे फाइबर मसल फाइबर है हार्ट में, और पुरकिंजे सेल होती है ब्रेन में, सेरिबेलम में। अब पुरकिंजे फाइबर पूछ रहा है। इंट्रिंसिक न्यूरल फाइबर इन द वेंट्रिकल, मसल फाइबर दैट डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, यहां पर आ गया। पुरकिंजे सेल ब्रेन में, सेरिबेलम में, और पुरकिंजे फाइबर वेंट्रिकल में। मैच द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड, ठीक। प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग करा दो। WBC, डिफेंस एंड इम्यूनिटी करा दो। RBC, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड करवा दो। और प्लाज्मा, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करवा दो। अब मैच कर दिया हमने। अब आप चेक कर लो, डी का क्यू किस में दिया हुआ है, डी का क्यू CBC में दिया हुआ है, लगा लो ऐसे, ठीक। 86, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द कार्डियक मसल इज रिटर्न टू राइट एट्रियम बाय, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमारा हार्ट है,
बाहर वाला मान लो, ठीक है ना। ये हमारी कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन है। अब कोरोनरी वेन से आया कोरोनरी साइनस में, फिर राइट एट्रियम में आया। कोरोनरी साइनस लगाओ, ये 87 देखो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड रिलीज आउट जब ब्लड कैपिलरीज से निकलकर टिश्यू फ्लूइड में आ जाए। ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू लिविंग द लार्जर प्रॉपर्टी, लिविंग द लार्जर प्रोटीन्स। हाँ, प्रोटीन नहीं आ पाएगी और मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं आएंगे, ब्लड के सेल्स नहीं आएंगे, आरबीसी नहीं आएगी, ठीक। हैज नियरली द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इन प्लाज्मा। दोनों सही है बेटा, फर्स्ट एंड सेकेंड सही है। आगे देखो, कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट। ब्लड इन द पल्मोनरी वेन इज ऑक्सीजनेटेड, ठीक। ब्लड इन द पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड। सा भाई फर्स्ट सेकंड दोनों करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट तो सेकंड करेक्ट। यही तो है ना अलट पलट जिगलिंग जाइम पल्मोनरी वेन पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक। 89 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द टू कंपोनेंट ऑफ डबल सर्कुलेशन। देखो सिस्टमिक पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा हार्ट से लंग्स में जाता है और ऑक्सीजनेटेड होकर हमारे लंग्स से फिर हार्ट में जाता है। और सिस्टमिक में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड रिटर्न टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही तो आंसर आ जाएगा। 90 देखो, टू स्टेटमेंट। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिडर टू बी मोर एडवांटेजियस। ज्यादा फायदा नहीं होता है, ठीक, लेकिन हां ये मिलेगा आर्थ्रोपोड और मोलस्का में। तो बेटा आर सही हो जाएगा, ए फॉल्स हो जाएगा। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो बेटा ये ध्यान रखना कि डिस्कशन फास्ट कराया है, एकदम एग्जैक्ट कराया है, अपनी तरह से कोशिश की है कि कोई भी भूल चूक ना हो। अगर ह्यूमन एरर के चलते कहीं इधर का उधर हुआ हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, वैसे ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज, हमारा जो आगामी टेस्ट है जो मूवमेंट एंड लोकोमोशन पे और एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन पर है, वो बुधवार को ही है, ध्यान रखना। संडे के भरोसे मत रहना कि संडे को है, वो आपका बुधवार को ही है। तो इसी के साथ मैं वीके सिंह आपसे अभी के लिए विदा चाहता हूं। बहुत ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत मेहनत से पढ़ाई कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।